बन करके बैठ गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश बन करके आज मेरे कन्हैया वहां विराजमान हो गए। भक्तों, अब लीलाएं करने लगे मेरे गोविंद उस द्वारिका नगरी में। अनेकों लीलाएं मेरे प्रभु की चलने लगी। समस्त गोप ग्वाले उस द्वारकापुरी में आ गए। मेरे भगवान वहां के राजा। द्वारकापुरी में समस्त सद्गुणों का आवास, समस्त सुख सुविधाओं का आवास। लोग कृष्ण की भक्ति करने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे। भक्तों, सभी का नियम था कि प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन करके जाएं और उसके बाद अपने घर आकर के नित्य कार्यों को करें और भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोग लगाएं। सबने मन में धारणा रख ली थी कि प्रतिदिन भगवान का पूजन करेंगे और भगवान का भोग लगा करके स्वयं भोजन करेंगे। भक्तों, आपसे भी हमने यही कहा था ना कि जब भी कुछ आपके घर में नवीन वस्त्र आए, आभूषण आए और कुछ भी वस्तु बने, भोज्य पदार्थ, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद स्वयं उसका पान करो। कोई आभूषण लाए, पहले भगवान को अर्पण करो, उसके बाद स्वयं पहनो। लेकिन कैसे भगवान को भोग, भगवान की प्रार्थना कैसे? यहां से, हृदय से और भाव से यदि हम भगवान को भोग लगाएंगे ना भक्तों, तो ईश्वर को हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हम तो आपसे कहते हैं, देखो जब हमारी मैया भोजन बनाती ना, तो हमेशा ना भगवान के भजन गाती गाती, गुनगुनाती गुनगुनाती भोजन बनाती थी। तो भोजन क्या था? उस प्रसाद बन जाता था भक्तों। तो हम तो आप सभी से कहेंगे, जब भी कोई काम करते रहो ना, तो भगवान के भजन गुनगुनाते गुनगुनाते अपने कार्य को किया करो। अरे झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, गोविंद का गुणगान करते रहो। और जब पाकशाला रसोई में जाओ और भगवान का भोग लगाओ ना, प्रसाद बनाओ, तो कैसे लगाओ? भगवान के भजन गाते गाते ही आपको वो भोजन प्रसादी व्यंजन बनाना चाहिए। भक्तों, एक सुंदर प्रसंग याद आता है भगवान के भगत का, भगवान के भोजन का। भक्तों, एक बार एक भगत था भगवान का, बहुत सीधा पुरुष, बहुत सज्जन पुरुष, लेकिन राम जी का नाम तो लेता, लेकिन और कोई काम उस पे नहीं होता था। बस राम जी का नाम लो और दिन भर भोजन करो, चक। कोई काम नहीं करे, बिला नाप नाप करके उसको खाना। घर वाले उससे है गए परेशान। एक दिन घर वालों ने कहा, भैया तू कछु काम धाम तो कर, है ना, तो ऐसा कर, तू यहां से घर से 9-2-11 है जा। भक्तों, वो भैया अपने घर को छोड़ करके जाने लगा। आगे गया तो कहा, देखो एक मंदिर दिखाओ उसको। मंदिर में संत महाराज महात्मा विराजमान है। भक्तों, देखा, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। प्रणाम भैया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? महाराज उस गांव से आए, कहीं जा रहे हैं, कहीं आश्रय ढूंढेंगे। घर वालों ने तो घर से निकाल दिया। ए भैया, ऐसा है, कहाँ ढूंढोगे? ये मंदिर में यहीं रहो, यहीं सेवा पूजा करो, यहीं आनंद करो। महाराज वो तो कर ले, पर देखो ऐसो है, हम पे ज्यादा काम दाम हुए ना है, हमको दिन में 3 टाइम भोजन चाहिए, ऐसे बिलान नाप नाप करके। ए भैया, मंदिर में भंडारे को क्या कमी है? अन्न भोजन की क्या कमी है? आप आराम से रहो, गोविंद के गुणगान करो और प्रसाद पाया करो। भक्तों, इधर वो व्यक्ति मंदिर में रहने लगा, संतों की शरण में रहने लगा। प्रतिदिन भंडारे बनते, आराम से भोजन करता। 2-2, 3-3 संतों की पंक्ति जीम लेती ना, तब तक उसका उदर नहीं बढ़ता था। आराम से भोजन करता था प्रेम से। भक्तों, एक दिन सुबह उठा तो देखा, आज तो रसोई घर के ताला लगा हुआ है। आज रसोई घर में लगा हुआ है ताला। जाकर देखा, भैया ऋषियों से पूछा, महाराज आज क्या व्यवस्था है? आज भोजन पाने की व्यवस्था? भैया आज है एकादशी, आज भोजन वोजन नहीं बनेगा। क्या? तो भैया बिना भोजन के तो हम रह ही ना सकें। भैया गुरुजी का आदेश है, और जितने भी संत यहाँ रहते हैं आश्रम में, सब एकादशी करते हैं। एकादशी के दिन तो अन्न नहीं बनता है।
गुरुजी के पास गए, गुरुजी आज रसोई में ताला लग रहा है, क्या बात है? भैया आज एकादशी, आज भोजन नहीं बनेगा, व्रत करना पड़ेगा। गुरुजी हम पे तो ये व्रत होए ना। नहीं भैया, आश्रम का नियम है, व्रत तो रखना पड़ेगा। गुरुजी यदि आज हमने एकादशी रख ली ना तो कल द्वादशी हम ना देख पाएंगे, हम पे ये व्रत ना हो। अब कहती भैया हम व्रत नहीं कर सकते तो क्या करें? गुरुजी ने कहा देखो भैया, आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, ऐसा करो कुछ सामग्री ले जाओ और नदी किनारे जाओ और खुद बना लेना, खुद पका लेना, खुद खा लेना। जानते हो पकाना? देखो ज्यादा तो नहीं भाप लेंगे, कच्चा पक्का कुछ भी छोटा मोटा बना लेंगे, पेट तो भरना ही है, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। लेकिन देखो भैया, जब भोजन बन जाए ना, पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं पान करना। पहले भगवान को भोग लगाना, राम जी को याद करना, उसके बाद तुम भोजन का पान करना। भक्तों, वो व्यक्ति पहुंच गया नदी के किनारे, वृक्ष के नीचे बैठ गया, भोजन पकाने लगा। रूखा सूखा जैसा भोजन था उसने भोजन बना लिया। अब भोग बन करके तैयार। अब गुरुजी ने कही है भगवान को भोग लगाना। अब वह पता ना है भगवान के भोग लगे कैसे, सोची भगवान को बुलाना पड़ेगा, भगवान आएंगे और भोग लगाएंगे। भक्तों, आज राम जी को बुला रहा है मेरे भगत। हो राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त बुला रहा है भगवान को, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए। अब उस भगत को लग रही है भूख बहुत तेज, भगवान आ जाओ, नहीं आ रहे। सोचा देखो भगवान, मैं भोग के नियम वियम नहीं जानता हूं। आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमाने, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमाने। रूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान देखो, मेरे पास ना तो आचमनी है, ना अर्घा, ना आरती है, और जो रूखी सूखी रोटी है ना उसका आप भोग लगा लो। नहीं आए राम। अब सोचेगा, आप सोच रहे हो भगवान के मंदिर में जाकर कुछ मिल जाएगा, मंदिर में कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि जजोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगत की ऐसी प्यार भरी वाणी को सुना, भक्त तो आज प्रकट हुए। लेकिन कौन? वाम भागे दिशि जानकी। अकेले राम नहीं आए, कौन आए? मां जानकी को लेकर के आए।
अब भगत ने तो भोग बनाया किसका? एक राम जी के लिए, खुद के लिए 2 व्यक्तियों का भोग लगाया। अब आ गए 2 लोग, तो कौन? राम जी और माँ जानकी। भगवान हमें पता ना है, तुम 2 आओ। हमने सोची अकेले आओगे तो हमने आपको हमारो भोग लगायो। चलो आ गए 2 बात, कोई बात नहीं, दोनों भोग लगाओ। दोनों ने प्रेम से भोग लगाया। भक्तों, जितना बचा उस बालक ने प्रसाद पाया, चले गए मंदिर में। धीरे धीरे वहां प्रसाद लेने लगा, रहने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा। और धीरे धीरे फिर आ गई 15 दिन के बाद वापस से एकादशी। देखा तो मंदिर में ताले लगे हुए हैं, भंडार में ताले लगे हुए हैं। गुरुजी आज क्या? भैया आज फिर एकादशी। गुरुजी हम पे तो ना हो एकादशी। भैया ले जाओ भोजन की सामग्री और चले जाओ फिर नदी किनारे। भक्तों, आज भगत फिर नदी किनारे गया, भोजन बनाया और बुला रहा है भगवान को। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्तों बुलाए, सीताराम आइए, राजा राम आइए। सीता और राम 2 जनों का भोजन बनाया, एक तीसरा खुद के लिए। लेकिन प्रकट हुए कौन? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा और पुरुतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनो। दक्षिण में माँ जानकी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ और हनुमान जी महाराज के साथ पधार गए मेरे रामचंद्र भगवान। जय हो भगवान। 1 बुलाया 2 आए, 2 बुलाया 4 आए। हमें क्या पता भैया, हम मंदिर में रहते तो एकादशी हो जाती, अब यहाँ है तो थोड़ी बहुत एकादशी तो आप अपने आप हमारी करवाई दोगे। भक्तों, इधर जैसे तैसे जो भोजन था उसका भोग लगाया, कुछ बचा तो खुद ने पाया, फिर आ गए मंदिर में, रहने लगे, सेवा पूजा करने लगे। भक्तों, महीने में 2 बार आती है एकादशी, फिर आ गई एकादशी। फिर रसोई घर के ताले, गुरुजी आज क्या? भैया फिर एकादशी। तो गुरुजी ऐसा है, गुरुजी हम भोजन तो वहां जाके बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सामान ज्यादा कर दो। वहां एक नहीं, वहां तो 4-4 भगवान आते हैं। गुरुजी वहां तो 4-4 भगवान आते हैं, हम भूखे रह जाते हैं। गुरुजी ने कही 4-4 भगवान, अरे और भूखे और रह जाते हैं। गुरुजी ने देखी भैया या तो ये माल को ले जा करके कहीं बेचता होगा या कहीं बर्बाद करता होगा। यदि हमने तो आज तक देखा नहीं कि भगवान को भोग लगा और अन्न समाप्त हो जाए। गुरुजी पीछे पीछे चल दिए, एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए। आज उस भगत ने भक्तों कुछ भोग बनाया नहीं, सामान रख कर के बैठ गया, कच्चा सामान, और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्तों, सभी को बुलाया। आज तो राम लखन माँ जानकी बालाजी महाराज और संग में आ गए दोनों भैया और
भरत जी, शत्रुघ्न जी, सारे ऋषिगण संत समाजों को लेकर के मेरे भगवान प्रकट हो गए। लाओ भगत भोजन लाओ। महाराज आज तो हमने भोग बनायो ही ना है। भैया काय को ना बनायो? भगवान एक को बुलाए, दो आए, दोए बुलाए, चार आए, और हमें कहा पता कितने के बनाए कितने आओ। ऐसो है प्रभु, ये रखी सामग्री, आप ही बनाओ, खुद भी पाओ और हमें भी पवाओ। इधर सब लोग कह रहे हैं महाराज राम जी हम सबको लेकर के आ गए, जिम्बे को नौतो दे दियो, कछु भोजन की व्यवस्था है ही नहीं, अब क्या करें? राम जी ने कहे भैया दी इन सबको हमने प्रसाद नहीं पवाया, भोजन नहीं करवाया तो हमारी बदनामी है जाएगी। अब भोजन की जिम्मेदारी दी किसको? कौन बनाएगा भोजन? सीता जी? नहीं, भोजन बनाएंगे कौन? ओ विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोजन की जिम्मेदारी किसको दी? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भोजन के भंडार जो विश्व का भरण पोषण करता है वो कौन है? भरत जी महाराज। अब तो भक्तों भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भंडारी बन गए भरत जी महाराज। लक्ष्मण जी जाकर लकड़ी बीन रहे हैं चूल्हे में जलाने के लिए, और पहुंचते हैं पूंछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और इधर चेते चूल्हे उधर, और इधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनी। श्री राधे। भक्तों इधर लक्ष्मण जी महाराज सब्जी काटने लगे, माँ जानकी सब्जी बुआ जी पकाने लगी। आज सभी राम परिवार ने भोजन बनाया और सभी भक्तों ऋषियों संतों ने बैठकर के भोजन का प्रसाद का पान किया। उधर गुरुजी बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। गुरुजी आए, भैया ये क्या हो रहा है? अरे गुरुजी आप भले आए, देखो आपने एक भगवान के भोग की कही थी, तो भगवानों की लाइन लग रही है, अब किसको जिमाए किसको ना जिमाए।
कहा भैया कौन से भगवान, कौन से स्वामी, कौन से राम, हमें तो कोई दिख ही ना रहो। लो ये समस्या, और हमारे गुरुजी को दिख ही ना रहे। राम जी से कहा राम जी हमें दिख रहे हो, हमारे गुरुजी को काहे को ना दिख रहे। राम जी ने कहा भैया तुम्हारा हृदय सरल है, तुम्हारे हृदय में कोई भी भावना जागृत नहीं है, केवल भक्ति की भावना जागृत है, इसलिए तुम्हें तो हमारे दर्शन हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी में कहीं ना कहीं ज्ञान का जो घमंड है, ज्ञान का अभिमान है, इस चक्कर में उस अभिमान के कारण हम गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। कहा भगवान गुरुजी तो मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, उन्हें जरा दर्शन दीजिए। तो भक्तों आज मेरे राम दरबार ने, राम परिवार ने उनके गुरुदेव को दर्शन दिए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए भक्तों कहने का भाव यही है कि भगवान की जब भी पूजा सेवा भक्ति करो ना, तो मन में हमेशा भाव होना चाहिए। केवल दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए दिखावे का काम, भक्ति का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा एक ही बात कहता है, क्या कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और जो कोई भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं